मतलब हार का बदला हत्या से लेंगे, हार के झटके तो कब्र पर अटके। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक और मोदी के राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक, जिसके तहत बीजेपी एक से बढ़कर एक नवीन प्रयोग कर रही है। नवीन प्रयोग 45 साल के एक समर्पित कार्यकर्ता को सोचकर देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष 45 साल की उम्र में। परफॉर्मेंस को पद का पैरामीटर मानकर ऐसे कार्यकर्ता को अध्यक्ष बना दिया गया। राजनीति के नवीन प्रयोग भारतीय जनता पार्टी में। आज बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन की एक सेल्फी बहुत वायरल हो रही है। यह सेल्फी करीब 10 साल पहले उन्होंने बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी की ट्रेन में सफर के दौरान ली थी। यह सेल्फी। वो व्यक्ति आज बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष और संभवतः पूर्णकालिक अध्यक्ष भी बनने जा रहे हैं। इसका एक बड़ा मतलब है यह भी है कि बीजेपी आज के हिसाब से नहीं, अगले 20 साल की एडवांस प्लानिंग करके चल रही है। सबसे युवा बीजेपी अध्यक्ष एक तरफ ये, दूसरी ओर कांग्रेस की वही पुरानी घिसी पिटी सोच, कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं, जिसमें नरेंद्र मोदी को गाली देना ही शायद राजनीति का शॉर्टकट हो चुका है। और गाली भी ऐसी वैसी नहीं, मृत्यु कामना। आप हैरान हो जाएंगे साहब, दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के कार्यक्रम में मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कांग्रेस की कार्यक्रम में रामलीला मैदान में कांग्रेस की नेत्री मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाला पुराना नारा रिपीट हुआ। कांग्रेस की रैली एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर थी, लेकिन नारे लगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इसी को लेकर साहब कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस मोदी के खिलाफ नए नारे तक क्रिएट नहीं कर पा रही है। ये तो बहुत पुराना नारा है, बीजेपी से कैसे लड़ेंगे साहब। कांग्रेस के कार्यक्रम में हुई इस नारेबाजी को लेकर यह मुद्दा संसद में भी उठा। सोनिया गांधी से माफी की मांग की गई। सोनिया गांधी से। बीजेपी का स्पष्ट कहना है साहब कि मोदी की मृत्यु कामना वाले नारे गांधी परिवार के इशारे पर लगते हैं। राहुल गांधी इसके पीछे हैं, सोनिया गांधी इसके पीछे है। यह बीजेपी का आरोप है, क्योंकि मोदी के खिलाफ कांग्रेस अभी भी 2014 वाले मोड और मानसिकता, ये देखिए नारे चल भी रहे हैं। एक बार सुनाइए, एक बार सुनिए, एक बार। आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देखिए 2014 में इमरान मसूद, देखिए 2014 में इमरान मसूद मोदी की बोटी बोटी करने की धमकी देकर कांग्रेस के ना सांसद बन गए थे। तो क्या होता है, अब इस तरह के प्रेसिडेंट हैं तो फिर आरोप लगते हैं साहब कि ये पार्टी में प्रमोशन पाने का एक शॉर्टकट बन जाता है। मोदी को जितनी बड़ी गाली, पार्टी में उतना बड़ा पद। इमरान मसूद मोदी की बोटी बोटी करने की धमकी देकर कांग्रेस के सांसद बन गए, और उनको तो जब ये बोटी बोटी वाली बात कही थी, यूपी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया गया था, प्रमोशन हो गया था उनका। फिर 2018 में कांग्रेस के सांसद ने मोदी को जिंदा जलाने के लिए उकसा दिया था। 2022 में कांग्रेस के नेता ये कार्यकर्ताओं को यह कहकर उकसाया था कि मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो। 2022 में प्रियंका वाड्रा के भरोसेमंद अजय राय ने कहा कि मोदी योगी को जमीन में गाड़ देंगे। अभी देखिए ये क्या होता है कि एक बार हो तो बेनिफिट ऑफ डाउट कि पार्टी या परिवार की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं होगा। कोई छोटे मोटे नेता ने ऐसा कह दिया, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, जब 5 बार ये सीरियल तरीके से होता है तो फिर इन आरोपों में दम लगता है कि क्या गांधी परिवार के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। क्योंकि ये जो नारे लगे हैं ना, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मुझे याद है 2023 में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और रणदीप सुरजेवाला के सामने मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाले नारे लगे। ये लग चुके हैं इसी तरह के नारे। वहां पर रणदीप सुरजेवाला और पवन खेड़ा मौजूद थे, उनके सामने लगे हैं। और कल कांग्रेस की रैली में फिर वही विचारधारा, वही विचार, कांग्रेस में लोकतंत्र की हत्या वाली विचारधारा का फिर से रिपीट टेलीकास्ट हुआ।
इस तरह के नारेबाजी से थोड़ी ना संविधान लोकतंत्र खतरे में आता है, इससे तो संविधान लोकतंत्र और मजबूत होता है। आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं फिर कहूंगा, क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, क्या इन लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है? सवाल है कि भाई इनकी रजामंदी थोड़ी ना होगी। सही बात है, क्योंकि बिहार चुनाव में याद करिए, कांग्रेस आरजेडी के मंच से मोदी की स्वर्गीय माता जी को गाली दी गई, बिहार ने बदला लिया। तब भी कांग्रेस के नेताओं ने कहा हमारा क्या लेना देना, हमारा क्या लेना देना साहब। आज मोदी की मृत्यु कामना को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ, प्रियंका वाड्रा ने कहा हमारा क्या लेना देना, हमें नहीं मालूम नारे किसने लगाए, कोई भीड़ भाड़ से आके किसी ने नारे लगा दिए। लेकिन साहब, जिसने लगाए हैं वो कांग्रेस की लीडर हैं, बताएंगे आपको। इसी को लेकर आज संसद में बीजेपी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से माफी की मांग की है। हालांकि प्रियंका वाड्रा, आप सुनिए, जिसे पहचानने से इंकार कर रही थी कि कौन है, कौन लगाकर चला गया, हमें क्या पता, उसने खुद सामने आकर, मैं कहूंगा, कांग्रेस की मानसिकता की संभवतः पोल खोल दी है। नारे लगाने वाली कांग्रेस नेता का नाम है मंजू मीणा। बता रही है कि वो जयपुर से आई थी और वो छोटी मोटी कार्यकर्ता नहीं है साहब, जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं। जयपुर महिला कांग्रेस, मंजू ने यह भी कहा कि वो मोदी के खिलाफ अपने बयान पर कायम है, वो अपने नारे पर कायम है। हो सकता है उनको उम्मीद हो मंजू को कि शायद पार्टी में प्रमोशन मिल जाए। इमरान मसूद को बोटी बोटी कहने पर यूपी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनवा दिया गया था, अब तो सांसद बन गए हैं साहब, माननीय। तो उनको उम्मीद होगी कि भैया मैं भी अगर मोदी तेरी कब्र खुदेंगी तो शायद मैं गुड बुक्स में आऊंगी, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। वो कह रही है मैं अपने बयान पर कायम हूं, उसे पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। अब देखिए, मंजू के बयान से साफ है कि कांग्रेस में उसके मोदी की मृत्यु कामना वाले बयान पर किसी को ना कोई अफसोस है, ना ही दबाव। उसे कोई अफसोस नहीं है, उसे कोई दबाव नहीं है। कांग्रेस में किसी ने मंजू को मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर टोका नहीं। आप सोचिए ना, उल्टा हो सकता था, हो सकता है मंजू का प्रमोशन हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि मोदी के खिलाफ कांग्रेस की यह खींच इसलिए है क्योंकि मोदी के आने के बाद कांग्रेस हार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, हार के नए रिकॉर्ड बना रही है साहब। हार से बौखलाए, मोदी की मृत्यु कामना पर आए। कांग्रेस की स्थिति क्षेत्रीय दलों से भी कमजोर हो चुकी है। और एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी के एटम बम, हाइड्रोजन बम का क्या हाल है वो आप देख चुके हैं बिहार में। अब उस कांग्रेस से क्या उम्मीद की जा सकती है जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी खुद एक लोकतांत्रिक संस्था चुनाव आयोग को देख लेने की धमकी देते हैं। वी विल कम एंड फाइंड यू, चुनाव आयुक्त को धमकी दी थी। वैसे तो राहुल गांधी भी, मुझे याद है, वो डंडा मारने वाली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुद कर चुके हैं, मोहब्बत की दुकान। इसी के बाद कांग्रेस के नेता उनसे भी आगे निकलने की कोशिश अब करते नजर आ रहे हैं। एक बार सुनिए किसने क्या कुछ कहा। तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। किसने कहा ये सब? हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है। तो ये नारा दिया था भाई, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। देखो, ये तो जनता का रोष है, इसमें तो मैं तो कायम ही हूँ। किसके लिए खोदते हो? तो अपने लिए खोदते हो। कांग्रेस की कब्र खुद रही है तो वो अपना चिल्ला रही है जोर जोर से, गांधी परिवार ही खत्म हो जाएगा।